जय श्री राधे कृष्णा भक्तों। तो आज की जो सत्य लीला कथा है ये है 80 वर्षीय जानकी जी की, जो अपने हृदय के दुख और दर्द को मेरे साथ शेयर करते हुए अपने साथ हुई बहुत सारी लीलाओं को बताती हैं, जो उनके नन्हे गोपाल जी ने उनके साथ किए। इस लीला कथा में भक्तों आपको इस बात का अनुभव ज़रूर होगा कि हमारे बुरे कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन साथ ही अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें वो दर्द और वो दुख बहुत ही कम झेलने पड़ते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल अपने भक्तों को कभी भी नहीं छोड़ते। तो इस लीला कथा को पूरा ज़रूर सुनिए और आपको इस बात का अनुभव ज़रूर होगा कि हम अपने प्रभु को चाहे भूल जाएं, लेकिन वो हर क्षण हमारे साथ खड़े होते हैं। जानकी जी, जिनकी आयु 80 वर्ष है, इस समय वो अपने बेटे शौर्य और बहू नेहा के साथ अमेरिका में रहा करती हैं। वो अपने जीवन की उतार चढ़ाव के बारे में मुझे बताते हुए बोलती हैं कि मैं और मेरे पति विक्रम सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है, हम दोनों दिल्ली में रहा करते थे। हमारी एक ही संतान थी, बेटा जिसका नाम है शौर्य। हम दोनों अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के बाद अकेले दिल्ली में रहने लगे। हमारा बेटा लड्डू गोपाल की कृपा से पढ़ने और लिखने के बाद अमेरिका में एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा। हमारी तो खुशी का ठिकाना ही ना था। हमें ऐसा लगने लगा जैसे हमारे जीवन भर की मेहनत आज सफल हो गई। लेकिन पत्नी का मुझे क्या पता था कि हमारे आगे अभी बहुत सारे दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। में उसके ही ऑफिस में जॉब किया करती थी। जब अमेरिका में सेटल हुआ बहुत पसंद तो 2 वर्ष के बाद दोनों पति पत्नी विवाह हो गया। अपने बेटे के विवाह के लिए शौर्य ने अपने जीवन साथी अपने बेटे की पसंद को नकारना नहीं चाहते थे। मेरे बेटे हम दोनों और नेहा के लिए शादी हो गए। शादी के लिए वो दोनों इंडिया आए और शादी करने के 1 महीने बाद मेरा बेटा शौर्य अपनी पत्नी के साथ अमेरिका वापस लौट गया। हम दोनों पति पत्नी अकेले दिल्ली वाले फ्लैट में रहने लगा, जो कि मेरे पति का ही खरीदा हुआ था। मेरे पति रिटायर हो चुके थे और अब हम दोनों अपना सारा समय एक दूसरे के साथ ही व्यतीत करते थे। मेरे पति विक्रम जी मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे, इसलिए मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे पति के साथ साथ मेरे बहुत अच्छे मित्र भी थे। वे मुझे एक छोटे बच्चे की तरह स्नेह दिया करते थे और मेरी विपरीत परिस्थितियों में मेरी बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे। ऐसा लगता था मानो मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, जो मैंने विक्रम जी को पाया। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे उनके बिना ही रात जीवन गुजारना पड़ेगा। सोए थे, अचानक से 2 बजे मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हुई, बैठ गए। वो रात में बहुत ही ज़्यादा पसीना हो रहा था और उन्होंने मुझसे कहा कि जानकी, मुझे 1 गिलास पानी दो, मेरा गला सूख रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। मैं भागती हुई किचन में गई और मैंने उनके लिए गिलास में पानी निकाला। मैं पानी लेकर आने लगी और मैंने देखा कि मेरे पति बिस्तर पर गिरे पड़े हैं। गिलास रखकर मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, उन्हें बहुत बार हिलाया, उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की। मेरे बहुत देर तक उन्हें जगाने के बाद भी
उन्होंने आंखें नहीं खोली। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने अपने बगल में रहने वाले पड़ोसी का गेट नॉक किया। बहुत रात थी। बहुत देर तक नॉक करने के बाद वो बाहर निकले। वो मेरे बेटे के ही उम्र के थे। मैंने उनसे कहा कि बेटा ज़रा देखो, अंकल की तबीयत ख़राब हो गई है, वो बिस्तर पर गिरे पड़े हैं। मैं बहुत देर से उन्हें जगा रही हूँ लेकिन वो आंखें नहीं खोल रहे। वो मेरे घर पे आए और उन्होंने मेरे पति को चेक किया। वे मुझसे कहे कि आंटी, मुझे इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरे ख्याल से आपको तुरंत इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उन्होंने मेरी बहुत सहायता की। मेरे पति को गाड़ी में लिटाकर हम दोनों हॉस्पिटल के लिए चले गए। वहाँ जाने पर हमने अपने हस्बैंड को इमरजेंसी में एक डॉक्टर को दिखाया और उस दिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया। डॉक्टर ने देखते ही मुझे साफ साफ बोल दिया कि ये जिंदा नहीं है, अब ये मर चुके हैं। इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इनके हार्ट में बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेज थी। ये सुनने के बाद मुझे ज़ोर से चक्कर आया और मैं वहीं पर गिर गई। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पे थी और मेरे पति की लाश सामने पड़ी हुई थी। मैं बहुत रोई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने बेटे को खबर की। बेटे को अमेरिका से दिल्ली आने में 2-3 दिन लग गए। बेटे के दिल्ली आने के बाद उनकी सारी काम क्रियाओं को समाप्त किया गया और सभी अपने दैनिक कार्य में लग गए। मेरा बेटा यहाँ पर 15 दिनों तक रुका हुआ था, लेकिन उसको अपनी जॉब ज्वाइन करना था और मेरी बहू के भी जॉब का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपने बेटे के साथ अमेरिका जाऊं और साथ में मेरे पति की यादें इस घर के कोने कोने में बसी थी। सच पूछो तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं ये घर छोड़कर कहीं भी जाऊं। मैंने रोते हुए अपने बेटे से कहा कि बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैं इस वक्त तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मैं अंदर से बहुत ही टूट चुकी हूँ। मेरे इस घर में तेरे पापा की बहुत सारी पुरानी यादें हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अभी भी मेरे साथ हैं। इसलिए मेरा दिल इस घर को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इस बार तुम दोनों चले जाओ, मैं कुछ दिन बाद वहाँ पर आ जाऊँगी। मेरे सिर्फ इतना कहने पर ही मेरी बहू ने मुझे बहुत ज़ोर से चिल्लाकर डांटा कि आप क्या चाहती हैं कि हम हमेशा आपको लेकर ऐसे ही परेशान रहें? हमारे अमेरिका जाने के बाद अगर आपको कुछ हो गया तो यहाँ पर कौन देखेगा? हम तो हर 4 दिन पर वहाँ से यहाँ आपको देखने या आपकी सेवा करने नहीं आ सकते। इतना सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने नेहा से कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम दोनों निश्चिंत होकर जाओ। अगर कोई भी समस्या होगी तो मैं मैनेज कर लूँगी, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं कर रहा है तुम लोग के साथ जाने का। मेरा बेटा चुपचाप सुनता रहा। उसने बहू को कुछ भी नहीं बोला और अंततः मुझसे ये कहा कि ठीक है माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम यहीं पड़ी रहो, लेकिन हम दोनों को तो यहाँ से जाना ही होगा। हम जा रहे हैं। तुम्हें अगर कोई भी समस्या होगी या पैसों की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना, मैं पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया करूँगा। इतना बोलकर
मेरे बेटे शौर्य और नेहा वो दोनों फ्लाइट से अमेरिका को निकल पड़े। मुझे अपने आप को संभालने में बहुत दिन लगे। कई महीनों तक मुझे ना भूख लगती ना प्यास लगती। मैं बस अपने पति की फ़ोटो के सामने रोया करती। एक दिन जब मैं सो रही थी तो मैंने एक सपना देखा। सपने में मेरे पति आए और उन्होंने मुझसे बोला कि जानकी, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें याद है हम दोनों ने वृंदावन से एक नन्हे से लड्डू गोपाल को लिया था। कहाँ है वो लड्डू गोपाल, तुम्हें याद भी है? इतना सुनकर मेरी नींद खुल गई और मैं बहुत रोई। ये बात मैं पूरी तरह से भूल चुकी थी कि 6 महीने पहले हम दोनों वृंदावन गए थे और हमने वहाँ से एक छोटे से लड्डू गोपाल को दिल्ली लेकर आया था। मुझे सब याद आ गया कि उन लड्डू गोपाल को मैंने लॉकर में रखा हुआ है। मैं तुरंत गई, अलमारी का लॉकर खोलकर उस नन्हे प्यारे से लड्डू गोपाल को बाहर निकाला। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे मेरी तन्हाई का एक साथी मिल गया हो। अपने पति की प्रेरणा से मैंने उसी दिन से लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दी। मैं दिन रात उन्हीं की सेवा में खोई रहती, उनके लिए वस्त्र बनाती, स्वेटर बुनती और उन्हें खिलाने के लिए तरह तरह के भोग पकवान बनाया करती। मैं क्या करती, मेरा समय तो कटता ही नहीं था। इसी बहाने मेरा दिन कटने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और मैं चल नहीं पा रही थी। शाम को जब मैं सब्ज़ी लेने के लिए बाज़ार गई तो मुझे तेज़ चक्कर आया और मैं गिर गई। गिरने के बाद मैं बेहोश हो गई और उसके 1 घंटे के बाद मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने पूछा कि मुझे हॉस्पिटल में किसने एडमिट किया, तो पास में बैठी एक महिला ने मुझे बताया कि माताजी, आप बेहोश हो गई थी, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर एडमिट किया है। आपका बीपी बहुत लो हो गया है। क्या आपने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं? मैंने उसे सब कुछ बताया कि बेटा, मुझे भूख ही नहीं लगती है और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। उस महिला ने मुझसे बोला कि आप अपने बेटे का नंबर मुझे बताएं जिससे मैं उन्हें इन्फॉर्म कर सकूं। मैंने अपने बेटे का नंबर उसे दिया और उसने फ़ोन करके शौर्य को सब कुछ बताया। थोड़ी देर के बाद मेरी बहू नेहा का कॉल मेरे फ़ोन पर आने लगा। मैंने कॉल पिक किया और नेहा ने मुझे बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाए। नेहा ने मुझसे बोला कि बुढ़िया, तू जब तक जीती रहेगी हम ऐसे ही तकलीफ़ में रहेंगे। जब हमने कहा था कि तू हमारे साथ चल तो तू वहाँ पर क्यों रुकी? अब तेरी तबीयत ख़राब हुई है तो तुझे कौन देखेगा? मेरी बात क्यों नहीं मानी तूने? उसके ये शब्द सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने फ़ोन काट दिया। मैं बहुत रोई। थोड़ी देर के बाद मेरे बेटे का फ़ोन फिर से आया कि माँ, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। अगर तू अपनी खैरियत चाहती है अपने तो बेटे के मुंह से आ जा, ऐसे वरना वहीं पर मर जाना। मैंने तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। 2 दिन के बाद मेरा बेटा शौर्य दिल्ली आ गया मुझे लेने। शौर्य ने मुझसे बोला कि माँ, हमारे पास सिर्फ 1 दिन का समय है और तू अपनी पैकिंग 1 दिन के अंदर ही ख़त्म कर। परसों हमें यहाँ से अमेरिका के लिए फ़्लाइट से निकलना है। मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि ये घर छोड़कर मैं कहीं जाऊं और वहाँ जाने के बाद ये दोनों मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये सब सोचकर
मैं बहुत ही ज़्यादा विचलित हो रही थी। इस घर से मेरे पति की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। इस घर में मैं अपने पति के साथ एक बहुत ही लंबा समय बिताई थी। वो सारी यादें मुझे रह रह कर रुलाती थीं। इसलिए इस घर को छोड़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। फिर भी अपने दुख और अपने अपने दर्द को मन में छिपाकर अपने सीने पर पत्थर रखकर मैं अपने बेटे के साथ जाने की तैयारी करने लगी। मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं थी। मुझे चक्कर बहुत आ रहे थे और कई दिनों से मैंने खाना भी नहीं खाया था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। किसी तरह से मैंने अपना सारा सामान पैक किया और हम जाने की तैयारी करने लगे। 2 दिन बीते और आज मुझे इस घर को छोड़कर यहाँ से जाना था। सुबह उठकर मैंने शौर्य और अपने लिए नाश्ता बनाया। हमारी 12 बजे की फ़्लाइट थी और हमें 8 बजे से ही घर से निकलना था। शौर्य ने नाश्ता करने के बाद मुझसे कहा कि माँ, अब तुम जल्दी से निकलने की तैयारी करो, अपना सारा सामान बाहर निकाल लो, हमें 2 घंटे पहले ही एयरपोर्ट के लिए निकलना है। उसके कहे मुताबिक मैं निकलने की तैयारी करने लगी। अब वो समय आ गया था जब वो घर मुझे छोड़ना है। शौर्य मुझे और सामान को बाहर निकालने लगा। फिर मुझे याद आया कि अरे, मैंने अपने गोपाल जी को तो पूजा घर में ही छोड़ दिया, उन्हें उठाना भूल गई। तभी मैंने उनकी टोकरी को हाथ में लिया और उनके सामान को उसमें रखकर गोपाल जी को उसमें विराजमान किया। उन्हें लेकर मैं घर से बाहर की ओर निकलने लगी। तभी शौर्य की नज़र मेरे गोपाल जी पर पड़ी। शौर्य ने पूछा, इन्हें साथ में लेकर कहाँ चल रही हो? मैंने अपने बेटे से बोला कि बेटा, इन्हें मैं यहाँ पर किसके पास छोड़ूंगी? ये बिना सेवा के नहीं रह सकते और यही मेरे अब अकेलेपन और बुढ़ापे का सहारा है। शौर्य, ये तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी भी है बेटा, इसे हमें अपने साथ लेना होगा। शौर्य ने मुझे डांटते हुए बोला कि माँ, तुम्हारा दिमाग तो सही है, इन्हें हम वहाँ ले जाकर क्या करेंगे? इन्हें यहीं छोड़ो और जल्दी निकलो। मैंने शौर्य को मनाने की बहुत कोशिश की। बोला कि बेटा, इनके हमारे साथ चलने से तुम्हें क्या तकलीफ़ है? ये हर पग पर हमारी और तुम्हारी रक्षा करेंगे। इन्हें यहाँ मत छोड़ो, ये श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है। यहाँ पर अकेले इन्हें डर लगेगा और ये भूखे रहेंगे। शौर्य ने मुझसे गुस्से में कहा कि इस मूर्ति की तुम्हें बहुत फिक्र है, लेकिन मेरी और नेहा की तुम्हें ज़रा भी चिंता नहीं। वो अकेली वहाँ पर है और मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल कर तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। उसने मेरे हाथ से गोपाल जी की टोकरी उठाकर फेंक दी और मेरे नन्हे लड्डू गोपाल ज़मीन पर बहुत दूर जा गिरे। मेरा कलेजा काँप गया। मैं दौड़कर अपने गोपाल जी को उठाने लगी। मैंने उन्हें उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद मैं बहुत रोई। शौर्य मेरी तरफ घूरा जा रहा था। उसने मेरे हाथ से गोपाल जी को छीना और पूजा वाले स्थान पर पटक कर मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सामने टैक्सी खड़ी थी। हम दोनों टैक्सी में बैठ गए। मैं इतना रो रही थी जिसका कोई ठिकाना ही न हो। पति के मरने के बाद दूसरी बार मुझे बहुत दुख हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो जैसे मेरी औलाद को कोई मुझसे दूर कर रहा है, लेकिन मेरे सीने में तो दुख का अंबार लगा था। इतने सारे दुख मैं कहती किससे? बस अपने गोपाल को याद करके ये सब सहे जा रही थी और मन ही मन उनसे क्षमा मांग रही थी। अगले दिन हम शौर्य के घर पहुंच गए।
वहाँ पहुँचने के बाद जैसा कि मैंने सोचा था, मेरे बहू का बहुत ही बुरा व्यवहार, मुझे वही सब झेलना पड़ा। लेकिन मैंने अपने मुंह पर ताला लगा लिया था, क्योंकि मुझे पता था मेरे साथ यही सब होने वाला है। और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से शौर्य और नेहा के बीच कोई भी झगड़ा हो। इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। जानकी जी अपना दुख मुझसे शेयर करते हुए कहती हैं कि अमेरिका जाने के बाद मुझे डिप्रेशन होने लगा और मैं दिन भर रोती रहती। मुझे रात में भी नींद नहीं आती। मैं एक जिंदा लाश बन गई थी। बेटे और बहू के पास मुझे लहसुन और प्याज का खाना खाना पड़ता था, क्योंकि वो वहाँ पे प्याज लहसुन और नॉनवेज सब कुछ खाते थे। लेकिन मेरी प्याज खाने की आदत छूट चुकी थी और मेरे लिए वो खाना खाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन विवश होकर ज़िंदा रहने के लिए मुझे वो खाना खाना पड़ता था। दिन बीतते गए। एक दिन जब हम साथ में खाना खा रहे थे तो मेरे बेटे शौर्य के मोबाइल पर एक फ़ोन आया। उसने फ़ोन पर किसी से बात की, मेरे दिल्ली वाले घर को बेचने के लिए। बात करने के बाद मैंने शौर्य से पूछा कि बेटा तुम किससे बात कर रहे थे। शौर्य ने मुझे बताया कि माँ, दिल्ली वाला फ्लैट मैं बेच रहा हूँ, क्योंकि अब वहाँ पर रहने वाला कोई भी नहीं है। आपको भी वहाँ नहीं जाना और हमारे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। हमें उस घर के अच्छे दाम मिल रहे हैं तो उसे बेचकर ख़त्म करते हैं माँ। कम से कम आगे कोई टेंशन नहीं होगी। मेरा दिल धक से हो गया। मैंने अपने बेटे से कहा कि शौर्य, तू इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? आखिर तुझे पैसों की क्या ज़रूरत है जो तू अपने पापा की निशानी को बेच रहा है? उसे मत बेच। वो हमारी गृहस्थी, हमारे प्यार की निशानी है। जहाँ हम दोनों रहें, तुम जन्म लिए और तुम्हारी शिक्षा दीक्षा सब कुछ हुई, तुम उस घर को बेचने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो बेटा? अगर तुमने उस घर को बेचा तो मैं उसी दिन मर जाऊंगी, इतना तुम जान लो। मैं बहुत रोई। मेरा तो सब कुछ अब खत्म हो चुका था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। एक एक दिन काटना मेरे लिए वहाँ पर मुश्किल हो रहा था और ऊपर से मुझे अपने गोपाल जी की बहुत याद आ रही थी। मुझे रोज़ रात में सपने आते कि मैया तूने मुझे यहाँ क्यों छोड़ा? मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। मैया मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कंबल उड़ा दे। लेकिन मैं कुछ भी ना कर पाती। एक दिन मेरे साथ बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई। जब मैं रात में सो रही थी तो मैंने सपने में अपने नन्हे गोपाल को देखा। मेरे गोपाल जी मुझसे कह रहे थे कि मैया तूने मुझे यहाँ छोड़ दिया था ना, लेकिन ले मैं यहाँ भी तेरे पास आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। मैंने आंखें खोली और अपने आप को अकेला पाया। मैं फिर से सो गई। अगले दिन वहाँ के पास में राधा कृष्ण मंदिर में कीर्तन था। मैंने अपने बेटे से बोला कि बेटा मुझे कीर्तन में ले चल। शौर्य ने कहा ठीक है माँ, मैं तुम्हें कीर्तन में ले चलूँगा। मेरे बेटे ने मुझे इस्कॉन टेम्पल पर छोड़ दिया। वहाँ पर मैंने कीर्तन में भाग लिया और वहाँ बाहर कुछ शॉप थी जहाँ पर लड्डू गोपाल भी थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं भी एक नन्हे गोपाल को यहाँ से अपने साथ ले जाऊँ। जानकी जी बताती हैं कि वहाँ पर मेरे जीवन की सबसे अनोखी और आश्चर्यजनक घटना घटी। जानकी जी मुझसे कहती हैं कि मैं उस दुकान पर गई जहाँ पर लड्डू गोपाल थे।
मैंने वहाँ पर बहुत सारे गोपाल जी को देखा। उसके बाद मैंने एक नन्हे गोपाल जी को देखा जो बिल्कुल वही थे जिन्हें मैं दिल्ली में छोड़कर आई थी। वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, यहाँ तक कि उन्होंने वही वस्त्र पहने थे जो मैंने उन्हें उस दिन पहनाया था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे तो देखते ही होश उड़ गए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गोद में उठा लिया। उन्हें उठाने के बाद मेरे नेत्रों से अपने आप ही आंसू आने लगे। आश्चर्यजनक ये था कि उनके हाथ में भी वही बांसुरी थी जो मेरे लड्डू गोपाल के हाथ में थी। कुल मिलाकर वो वही लड्डू गोपाल थे जिन्हें मैं अपने पुराने घर में छोड़कर आई थी। जानकी जी कहती हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने कानों में वही कुंडल पहने थे जो मैंने वहाँ से यहाँ आते वक्त अपने गोपाल जी को पहनाया था। ये सब देखकर मैं समझ गई कि ये कोई साधारण बात नहीं है, ये मेरे लड्डू गोपाल की एक बहुत बड़ी लीला है। जानकी जी बताती हैं कि मैंने आओ देखा ना ताओ और लड्डू गोपाल को तुरंत खरीद लिया और उन्हें लेकर वापस घर आने लगी। जैसे ही मैं घर में घुसी, शौर्य ने मेरी गोद में गोपाल जी को देखा। फिर क्या था, शौर्य ने मुझे तुरंत टोका कि माँ ये क्या, यहाँ पे भी आप लड्डू गोपाल को लेकर आ गई? इन्हें तो आपने वहाँ छोड़ दिया था, ये यहाँ पर कैसे आ गए? मैंने अपने बेटे से नजरें झुकाकर धीरे से बोला कि बेटा, इन लड्डू गोपाल को मैंने स्कॉल टेम्पल से खरीदा है, प्लीज़ मुझे डांटना मत, क्योंकि मेरा इनकी सेवा के बिना दिल नहीं लगता। मेरे बेटे ने बोला कि ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोशिश करिएगा कि नेहा को कोई दिक्कत ना हो। मैंने अपने बेटे से बोला कि बेटा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे वजह से तुम सबको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तुम निश्चिंत रहो। लड्डू गोपाल के घर आने के बाद मेरे साथ ऐसा परिवर्तन हुआ जो मैंने कभी सोचा भी न था। मेरे बेटे का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी मेरे प्रति क्रोध करने की हार भी धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन मेरी बहू नेहा बिल्कुल वैसे की वैसे ही थी। एक दिन दोपहर में मेरा बेटा शौर्य खाना खा रहा था। उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। उसने कॉल पिक किया, बात की और उसके बाद वो निराश होकर बैठ गया। मैंने अपने बेटे से पूछा कि शौर्य, क्या बात है, तू इतना उदास क्यों हो गया? किसका फ़ोन था? क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर मेरे बस में है कुछ तो बता, मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ बेटा। शौर्य ने मेरी तरफ देखा और बोला, माँ, उस घर की डील जिस शख्स से हुई थी वो अपनी प्लानिंग चेंज कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। शौर्य ने मुझे बताया कि माँ, अब वो हमारा घर नहीं खरीद रहा क्योंकि उसे कोई और घर पसंद आ गया और उस दूसरे घर के लिए उसने एडवांस भी दे दिया। मैं स्तब्ध रह गई। मैंने शौर्य से पूछा कि बेटा, अब तू क्या करेगा? शौर्य ने मुझसे बोला कि क्या करूँगा माँ, अगर वो फ्लैट नहीं बिका तो छोड़ दो, रहने दो उसे, फिर कोई और कस्टमर मिलेगा तो हम उसे सेल कर देंगे। मैं अब कीर्तन और पूजा के लिए रोज़ इस्कॉन टेम्पल जाने लगी। लड्डू गोपाल की मुझ पर बहुत कृपा होने लगी। एक दिन कीर्तन से घर आने के बाद मेरा बेटा जब अपनी ऑफिस से आया तो उसने नेहा और मुझे एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात बताई। उसने नेहा को बताया कि उसे दिल्ली में एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑफ़र मिल रहा है और उसे सैलरी में एक अच्छा खासा हाइक मिल रहा है। उसे दिल्ली में बहुत ही हाई सैलरी में दूसरी कंपनी में जॉब मिल रही है। शौर्य ने नेहा से बोला
कि नेहा, इतना अच्छा इंक्रीमेंट जल्दी किसी को नहीं मिलता और हमें अपने आने वाले बच्चे के भी फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर हम यहीं पे रहे तो हमारे बच्चे को इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी। इसलिए मुझे ये नया ऑफ़र बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम क्या सोचती हो? अगर तुम हाँ बोलो तो मैं आज ही इस कंपनी में रिज़ाइन करके इंडिया शिफ्ट हो सकता हूँ। तुम जैसा कहो। मेरे मन में तो जैसे एक आशा की नई किरण फूटने लगी। मैं चुप थी और चुपचाप अपने गोपाल जी को निहारे जा रही थी। मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ी देर बाद नेहा ने मेरे बेटे से बोला कि शौर्य, तुम्हारा कहना ठीक है, ये ऑफ़र तो बहुत अच्छा है। वैसे भी हम यहाँ पर कितने साल रहेंगे? अपने देश की बात दूसरी है, हमें वहाँ पर फैमिली प्लानिंग भी करनी है। इतना बड़ा परिवर्तन देखकर और सोचकर मैं तो फूले नहीं समा रही थी। बस अब क्या, शौर्य ने उस कंपनी में रिज़ाइन कर दिया और दिल्ली में नई बहुत ही बड़ी और अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। 1 महीने के अंदर मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरे गोपाल जी अमेरिका से दिल्ली आ गए और हम अपने उसी पुराने वाले घर में रहने लगे। ये सब कुछ और नहीं, सिर्फ मेरे लड्डू गोपाल का चमत्कार है। मेरे लड्डू गोपाल अपने भक्त पर ऐसी ही कृपा करते हैं कि पूरी बाजी ही पलट जाती है। अगर भक्त के मन में कोई भी इच्छा होती है तो उसके लिए वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देते हैं। जानकी जी कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने घर वापस जाऊंगी, जहाँ पर मेरे पति की पुरानी यादें बसी हुई हैं और जहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल इतने दिन रहे। लड्डू गोपाल के सभी भक्तों को उन पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो अपने भक्त के लिए सारी स्थिति ही बदल देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।